हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरल एंड कोरल रीफ्स। कोरल एनिमल्स आर कोरल, ये होते हैं आपके मैरीन इन नेचर, मोस्टली आपके कॉलोनियल हैं। ये होते हैं एक्चुअली सिलेंट्रेट्स में आते हैं आपके। और इनका जो एक्चुअल आपके दस को देखने में कैसे लगते हैं, जिस तरह से आपने सी एनिमोन का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह के ये कोरल्स का आप कह सकते हो रिजेम्बलेंस होती है। और ये रहते हैं अपने स्केलेटन जो एक प्रोड्यूस करते हैं उसी के अंदर ये क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं। मतलब कोरल्स जो हैं वो आपके सिलेंट्रेट्स में हैं। और सिलेंट्रेट्स पे वो किस तरह के नज़र आते हैं, मिनिएचर सी एनिमोन्स की तरह। और ये सक्रिएट करते हैं स्केलेटन, और उसी स्केलेटन के अंदर ये अपने आप को रिजाइड करते हैं। ये अपने आप को उसके अंदर ही हाइड करेंगे, या किसी टाइम पे आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए अपने स्केलेटन को वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो उनका स्केलेटन है वो उनका कैल्केरियस काफ़ी या हॉर्नी स्केलेटन होगा, और उसी स्ट्रक्चर को हम एक्चुअली में क्या नाम देते हैं, कोरल। और जो ये कोरल है या कोरल कॉलोनी है, ये किस तरह से ग्रो करते हैं, जब इनके पल्प हैं वो बडिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब एक कोरल जो है वो बडिंग के प्रोसेस से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो बहुत सारे जब वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, एक काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं बाद में, कोरल रीफ्स या कोरल आइलैंड। अगर हम इसके एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें कि कोरल रीफ होता क्या है, कोरल रीफ एक रिज, ये एक माउंट होता है किसका, लाइमस्टोन का, जो अपर सरफेस या आप कह सकते हो नियर सरफेस ऑफ द सी पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये पूरे प्रोसेस पे जो है ऑर्गेनिज्म का एक्शन क्या होता है, प्ले करता है। और वो ऑर्गेनिज्म चीफली या आप कह सकते हो मेनली कौन से होंगे, कोरल्स। ठीक है, मतलब कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में कोरल ही इन्वॉल्व होंगे। और वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली किस केमिकल से या किस कंपोनेंट से बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, देन ये जो हमने पहले भी कहा था कि सिलेंट्रेट्स की 3 क्लासेज हैं। जो हाइड्रोजोआ के लिए हमने कहा था कि वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए काफ़ी फेमस क्लास है, कि जितने भी पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको हाइड्रोजोआ में देखने में मिलेंगे। इसी तरह से जो उसकी एक क्लास है थी सिलेंट्रेट की एंथोजोआ, इसके अंदर जो है ये आपको कोरल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और कुछ ही स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हाइड्रोजोआ पे भी ये कोरल फॉर्मेशंस के लिए क्या होती हैं, जो कोरल एनिमल्स उस पर भी आपको मिलते हैं। देन अगर हम बेसिक में इसके कोरल स्केलेटन की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि कोरल एनिमल्स अपने चारों तरफ एक स्केलेटन से क्रिएट कर रहा है, वो कैसा होता है, जो स्केलेटन इनका होता है अगर सॉलिटरी फॉर्म पे होगा, अगर एक ही पल्प का होगा, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, कोरल लाइट। ठीक है, देन वही हमने कहा कि जो इनकी कंपोजिशन होगी स्केलेटन की, वो हॉर्नी होगी या कैल्केरियस इन नेचर की होगी। और वो स्केलेटन या कैल्केरियस का स्ट्रक्चर कौन प्रोड्यूस करता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है उनकी एपिडर्मिस से। ठीक है, देन ये तो बात होगी जब वो सॉलिटरी फॉर्म पे रहेगा। जब वो कॉलोनियल फॉर्म पे होगा, तो ये जो कोरलाइट्स होंगे इंडिविजुअल पल्प के, जब वो आपस में फ्यूज होंगे तो एक बड़ा स्केलेटन मास की फॉर्मेशन करेंगे, तब हम उसको क्या नाम देंगे, कोरेलम। ठीक है, और जो कोरलाइट इंडिविजुअल जो आप कह सकते हो कि सॉलिटरी पल्प का जो स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है कैसा, ये एक स्टोनी काफ़ी हार्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है विद ए बेसल प्लेट। आप यहाँ से देख सकते हो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक बेसल प्लेट होती है इसकी बेस में। देन कप की जो वॉल होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, थीका। ठीक है, देन जो कैविटी होगी कप की, उसके अंदर वर्टिकल रिट्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्लेरोथीका या स्क्लेरोसेप्टा। देन अगर आप एक अज्यूम करो कि एक कप आपके पास प्रेजेंट है, अगर आप कप की जो बाउंड्री है वो आ गई उसकी थीका, देन उसी बाउंड्री से अगर आप इनर की तरफ उसकी कैविटी की तरफ चलोगे तो वो होंगे क्या, इसके स्क्लेरोसेप्टा। ठीक है, देन बिल्कुल सेंटर में आके जो उसका पॉइंट होगा, वहाँ पे जहाँ पे सारे स्क्लेरोसेप्टा आपस में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे एक इस इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटल मास की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कालोमेला। ठीक है, आप सिंपल एक अज्यूम कर सकते हो एक कप लाइक स्ट्रक्चर, और कप के अंदर से क्या ग्रो करे एक आपका ये मिनिएचर सी एनिमोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कप की वॉल होगी वो हो जाएगा उसका थीका,
और अगर हम कप्स की वॉल से अंदर की तरफ चलें, जो उसकी हॉलो कैविटी या स्पेस होती है, वहाँ पे होते हैं वर्टिकल रिट्स की लाइन, जो उसकी क्या कहलाती हैं, इसकी स्क्लेरोसेप्टा। देन ये सारे स्क्लेरोसेप्टा जब आपस में फ्यूज्ड होंगे सेंटर में, तो वो क्या बनाते हैं, इसके कालोमिला का स्ट्रक्चर। देन अब हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे कि कोरल रीफ कैसे बनते हैं, उसके बेसिस पे जो कोरल रीफ्स हैं वो होते हैं 3 तरह के, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ अगर आप यहाँ पे आप डायग्राम को देखो तो इसमें क्या होगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पूरा ब्लैक में, ये है एक आइलैंड, ठीक है, और आइलैंड के ये जो बिल्कुल मार्जिन है, इस मार्जिन पे क्या डेवलप होते हैं, ये कोरल रीफ, या आप कह सकते हो फ्रिंजिंग रीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसी डायग्राम को आप दूसरे एंगल से देखोगे, ये आ जाएगा इसका आइलैंड का स्ट्रक्चर, ये आ जाएगा इसका ओशन की वाटर की सरफेस, और यहाँ से क्या डेवलप होना शुरू हो जाएंगे ये कोरल, जो बिल्कुल इस आइलैंड के साथ ही क्या होंगे, वो अटैच्ड होंगे, ठीक है। अगर हम इसको इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पढ़ें तो कोरल रीफ जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं क्लोज टू दी शोर्स ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड्स। अब ये जो आप कह सकते हो आइलैंड है, इनकी फॉर्मेशन जो बिल्कुल मिड ऑफ दी ओशन पे प्रेजेंट है या सी में प्रेजेंट, इट मीन्स कि ये एक वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ था, जिससे वहाँ पे सॉलिडिफाई होने के बाद वो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर बन गया। देन उसके बिल्कुल किनारों पे क्या डेवलप होना शुरू हो गया वहाँ पे कोरल, और उन्होंने क्या बना दिया वहाँ पे, कौन सी टाइप का कोरल, वो हो गया इसका फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। टिपिकल फ्रिंजिंग रीफ में एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ क्वार्टर माइल फ्रॉम द शोर। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कितनी देर तक, कितने लेंथ में आगे चल सकता है, हाफ ए क्वार्टर माइल तक जा सकता है। और जो इसका मोस्ट एक्टिव जोन होगा कोरल ग्रोथ का, वो हमेशा सी की तरफ ही क्या करेगा, वो फेस करेगा, ठीक है। और जो फेस होगा, जो उसका सी की तरफ चल रहा है, जहाँ जोन होगा, उसको हम एज भी कहते हैं या फ्रंट भी कहेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही ये जो कोरल इस आइलैंड से आगे की तरफ वाटर में ग्रो करेगा, वो उसका कहलाएगा क्या, सीवर्ड जोन, या जिसको हम कहेंगे क्या, एज या फ्रंट ऑफ द सी, ठीक है। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है कहाँ पे, बिल्कुल शैलो वाटर में, ठीक है। ये काफ़ी डीप वाटर में ग्रो नहीं करता, ये ग्रो करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलप होते हैं बिल्कुल शैलो वाटर में, ज़्यादा डेप्थ पे ये डेवलप नहीं होता है, ठीक है। देन जब इस पे आप कह सकते हो लो टाइड आती है, ये जो वाटर चैनल है ये एकदम से क्या जाएंगे, रिसीड कम हो जाएंगे और एक्सपोज करते हैं एक फ्लैट बॉटम, और वो जो सरफेस निकल के आती है उसको हम कहते हैं क्या, रीफ फ्लैट। और वो रीफ फ्लैट की कंपोजिशन या किससे बना था, वो सैंड से होगा, मड से होगा, डेड या लिविंग कोरल कॉलोनीज होंगी, या अदर एनिमल्स टू, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फ्रिंजिंग रीफ्स वो होते हैं जो आइलैंड के बिल्कुल किनारों पे क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ्स वो होंगे जो आइलैंड के बिल्कुल किनारों पे ग्रो नहीं करते, उससे नियर अबाउट 1 से 10 माइल दूर पे जाके वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और इस आइलैंड और इस कोरल के बीच पे ये जो स्पेस होगी, यहाँ पे वाटर ट्रैप हो जाएगा, और उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, लैगून, ठीक है। और ये स्पेस हम नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे शिपिंग वगैरह भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम टेक्स्ट में देखें, ये क्या कह रहा है, ये जो बैरियर रीफ है ये बिल्कुल सिमिलर होता है फ्रिंजिंग रीफ की तरह, सिचुएटेड होता है एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल इसके किनारों पे नहीं होगा, किनारों से काफ़ी दूर जाके वो होगा, और ये जो स्ट्रेच होगा ये आपका हाफ माइल टू लेके 10 माइल्स तक हो सकता है। और ये जो बीच पे आपका वाटर ट्रैप हो जाएगा आइलैंड और इस बैरियर रीफ के बीच पे, वो आ जाएगा आपका लैगून। और ये जो लैगून का आप कह सकते हो डेप्थ है वो 10 से 50 फैथम्स हो सकती है, और ये बेस्ट सूटेड होती है किसके लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं क्या, एटोल्स। एटोल्स आपके वो वाले कोरल रीफ होंगे जिनको हम कोरल आइलैंड या लैगून आइलैंड भी कहेंगे। यहाँ पे इसको बीच पे आपको किसी भी तरह का कोई आपको आइलैंड का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और इनकी जो शेप है यहाँ पे दिखा, या तो रिंग लाइक होगा या हार्स शू शेप्ड हो सकते हैं। देन ये जो लैगून का स्ट्रक्चर है ये
कंटिन्यूस भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट भी हो सकता है, और इस पे ब्रेक्स भी हो सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इसके नेविगेबल एबल आप कह सकते हो जो चैनल्स हैं उनकी भी फॉर्मेशन होगी, और जो आउटर साइड होगी जो इसकी रीफ की, वो इनकी काफ़ी क्या होगी, इसकी डेप्थ पे आएगी। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एटोल वो होगा जो बिल्कुल मिड ऑफ द आप कह सकते हो कि ओशन या आप कह सकते हो सी में होगा, और इनके बीच में किसी तरह का कोई आइलैंड का स्ट्रक्चर नहीं होगा। जो वाटर इसके अंदर ये जो आएगा ये हो जाएगा इसका लैगून का स्ट्रक्चर। ठीक है, देन अब जो हमने बात की कोरल रीफ्स की, चाहे फ्रिंजिंग रीफ है, चाहे बैरियर रीफ है, चाहे एटोल है, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट तरह की आप कह सकते हो थ्योरीज दी गई, बट जो बेस्ट जो दो हैं वो इसकी कौन सी आती है, डार्विन की जिसको हम कहते हैं सब्सिडेंस थ्योरी या सिंकिंग थ्योरी, और दूसरी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जिस पे आती है ग्लेशिएशन थ्योरी जो डेली ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था, डार्विन ने ये कहा था कि सबसे पहले जो कोरल रीफ बना वो कौन सा बना, फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, कैसे बना, उन्होंने ये कहा कि एक वॉल्केनिक इरप्शन जो एक आइलैंड बना, और आइलैंड के साइड पे क्या होगा, कोरल ग्रो करना शुरू हो गए, जिसको हमने कहा कि वो कौन सी टाइप होगी, इनकी फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन था ये आस्ता आस्ता इस ओशन वाटर के अंदर क्या हो गया, सिंक होना शुरू हो गया। ठीक है, जब ये सिंक होना शुरू हो गया, जब ये पूरा स्ट्रक्चर इसी से अंदर सिंक हुआ तो इतना बाहर रह गया और बाकी पोर्शन इसका वाटर के अंदर क्या हो गया, सिंक कर गया। अब इससे जो फ्रिंजिंग रीफ था वो किस पे चेंज हो गया, बैरियर रीफ में। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आइलैंड के स्ट्रक्चर और बीच पे वाटर ट्रैप हो गया, और साइड पे जो फ्रिंजिंग रीफ थी वो किस पे चेंज होगी, इसकी बैरियर रीफ पे। ठीक है, इट मीन्स कि पहले क्या बने, फ्रिंजिंग रीफ आइलैंड्स के बिल्कुल किनारों पर, फिर जब आइलैंड सिंक कर गया, जिसका टॉप वाला रीजन काफ़ी कम रह गया, तो इसके बीच पे ट्रैप हो गया वाटर, तो फ्रिंजिंग रीफ किस पे चेंज हो गया, बैरियर रीफ पे। ठीक है, और जब यही पूरा आइलैंड पूरी तरह से वाटर के अंदर सिंक कर गया, तो वहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, एक आप कह सकते हो एटोल का जो कोरल रीफ का स्ट्रक्चर, जिसने क्या बना दिया, एटोल, और इसके बीच पे सिर्फ वाटर ट्रैप लैगून रह गया। कोई हार्ड स्ट्रक्चर आइलैंड का वहाँ पे अबव द सरफेस ऑफ द वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले बने फ्रिंजिंग रीफ के बीच में से आइलैंड क्या हो गया, सिंक करना शुरू हो गया, तो फ्रिंजिंग रीफ चेंज हो गई बैरियर रीफ में। जब पूरी तरह से आइलैंड वाटर के अंदर सिंक हो गया, तब वहाँ पे क्या बन गया, एटोल, थर्ड टाइप ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, देन सेकंड आती है इसकी कौन सी, ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी, जो मोस्टली दी थी किसने, डेली ने, ज़्यादा वर्क इन्होंने किया था, इसलिए इसी के नाम से हम कहते हैं डेली थ्योरी। इस पे इन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले क्या हुआ कि एक आइलैंड बना। ठीक है, आइलैंड के ऊपर ये आप कह सकते हो कि वेजिटेशन हुई, फिर आई वहाँ पे क्या, ग्लेशिएशन पीरियड या ग्लेशियल पीरियड, जिस पे क्या होगा कि काफ़ी आइस होगी, और आइस के होने से क्या हो गया, आइस फॉर्मेशन से जो ओशन का वाटर लेवल था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, डाउन होने से फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो एक्सपोज्ड एरिया आ गया था जो ओशन के ऊपर सेडिमेंट्स का, वहाँ पे क्या होगी, उसकी इरोजन होना शुरू हो गया, और ये जो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बना, इसके ऊपर जो कोरल्स थे वो ग्रो करना शुरू हो गए। ठीक है, बट कुछ देर के बाद जब वो ग्लेशियल पीरियड आप कह सकते हो वहाँ पे ख़त्म हुआ, तो दोबारा से टेम्परेचर आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, तो ये जो वाटर लेवल था ये दोबारा से क्या हो गया, राइज या अप होना शुरू हो गया, जिससे जो कोरल रीफ यहाँ पे ग्रो करे थे वो सबमर्ज्ड हो गए, और तब कोरल रीफ ने काफ़ी तेज़ी से पेस से क्या किया, वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया, ताकि वो बिल्कुल सरफेस ऑफ द वाटर तक वो क्या कर सके, वो ग्रो कर सके। ठीक है, ये थ्योरी कौन सी आ गई, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। इस पे इन्होंने ये कहा कि जो आइलैंड थे, पहले आइलैंड की फॉर्मेशन हुई, देन उसके बाद ग्लेशियल पीरियड आया, जिसपे आइस एज हम कह सकते हैं कि आइस एज से क्या हो गया, आइस जब ये वाटर सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, आइस की फॉर्मेशन होना शुरू होगी, तो ओशन का जो सरफेस वाटर का जो लेवल था वो डाउन हुआ। डाउन होने के बाद जो एक्सपोज्ड एरिया थे वहाँ पे उसकी आप कह सकते हो इरोजन होना शुरू हो गया, इरोजन से वहाँ पे फ्लैट प्लेटफॉर्म बने, फिर वो जो प्लेटफॉर्म बने उस
प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो गए, कोरल ग्रो करना शुरू हो गए। बट जैसे ग्लेशिएशन पीरियड खत्म हुआ, टेम्परेचर दोबारा से राइज हुआ, आइस मेल्ट हुई, तो जो ये सबमर्ज था कोरल रीफ वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे ताकि वो सरफेस ऑफ द वाटर तक वो अपने आप को पहुंचा सकें। ठीक है, इस तरीके से तो जो थी वहाँ पे कोरल रीफ की क्या होगी, फॉर्मेशन होना शुरू होगी। ठीक है, तो ये था टॉपिक आपका कोरल एंड कोरल रीफ्स के बारे में। थैंक यू।